जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ जहांगीर अयात। आप देख रहे हैं बोल्ड न्यूज़ 42। नाज़रीन, पूरे मुल्क के अंदर जो माशी सूरत-ए-हाल है वो इस वक्त तशवीशनाक है। ख़ास तौर पर जो पोर्ट्स हैं वहाँ पे हज़ारों की तादाद में कंटेनर्स जो हैं वो स्टक हुए हुए हैं, और जो हमारे कारोबारी हज़रात हैं उनका कसीर जो सरमाया है वहाँ पर दाँव पे लगा हुआ है। नाज़रीन, ये बात चल रही है, लेकिन ऐसा महसूस होता है जैसे गवर्नमेंट नाम की कोई चीज़ नहीं है। यहाँ पे ताजिरों की, इम्पोर्टर्स और इम्पोर्टर्स की यहाँ पे जो होती हैं मुख्तलिफ़ मीटिंग होती हैं, उनमें वो बताते हैं कि हमें जो है किसी किस्म का भी रिलीफ़ नहीं दिया जा रहा। दूसरी तरफ स्टेट बैंक या गवर्नमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स से जब किसी की बात होती है तो वो कहते हैं कि हमने वो चीज़ें जो अलाउ की हुई हैं उनकी इम्पोर्ट जारी है, रॉ मटेरियल मिल रहा है, लेकिन जो चीज़ें हमने डिसअलाउ की हुई हैं, वो हम जो है वो उसके लिए ना तो हम एलसी खोल रहे हैं और ना ही किसी किस्म की इजाज़त है। तो नाज़रीन, ये एक मखमसे की एक सूरत-ए-हाल बनी हुई है। समझ नहीं आ रही कि इसकी असल है क्या? हमारे साथ इस वक़्त मौजूद हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के साबिक़ वाइस प्रेज़िडेंट और मारूफ़ बिज़नेसमैन ज़ीशान खलील साहब। उनसे ये अपना जो है इस पूरे मामलात की जो है इसके ऊपर बातचीत करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये आखिर है क्या चीज़? इसमें असल हकीकत क्या है? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम जी। ज़ीशान भाई, क्या हाल है? बहुत शुक्रिया आपने हमें टाइम दिया। तो मैंने ये जो अपने इंट्रो में बातचीत की है, आप किस तरह समझते हैं पूरा मुल्क जो है ज़ाहिर इसको इसका ख़मियाज़ा भुगतना पड़ेगा, सरमाया वहाँ पे हमारा जो स्टक अप है। जी, बिल्कुल जी। बहुत-बहुत शुक्रिया आपका मुझे आज बुलाने का। बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस वक़्त जितनी हमारी मईशत है, क्रंच की सिचुएशन में बैठी है और स्टैग्नेंट हो गई है, हर चीज़ स्टैंड स्टिल है। हुँ, हुँ। अनसर्टेनिटी इतनी ज़्यादा है कि हमें पता ही नहीं है कि कल की तो बात नहीं, अगले लम्हे क्या होना है हमारे हुँ, साथ। खरबों रुपए के कंटेनर्स वहाँ पे कराची पे स्टक पड़े हुए हैं, 6-7 हज़ार कंटेनर है, 6-7 हज़ार डॉक्यूमेंट है जो लोगों का फँसा हुआ है, जिसके बारे में उनका फेट का नहीं पता, उनकी किस्मत का नहीं पता, कल को क्या होना है हमारे साथ। जब एक बंदा इंपोर्ट करता है, अपनी हार्ड अर्न्ड इनकम लगाता है उसके अंदर। माल मंगवाया, माल बेचा, उसके बाद उसमें से नफ़ा वगैरह अपना निकाल के दोबारा शुरू किया, इंपोर्ट किया। हुँ, प्रॉब्लम ये आ रही है हमारे यहाँ पर कि जी हमारे पास हुकूमत के पास पैसे नहीं है। ठीक है। मान लिया नहीं है जी। हुकूमत का स्लोगन है एक्सपोर्ट बढ़ाओ। हुँ, बहुत अच्छी बात है, एक्सपोर्ट बढ़नी चाहिए, एक्सपोर्ट बढ़ेगा कैसे? लेकिन पाकिस्तान में तो एक्सपोर्ट आइटम का रॉ मटेरियल मिलता ही नहीं है। हर चीज़ आपने इंपोर्ट करनी है और वही सारे का सारा जो प्रोडक्ट है वो कराची पोर्ट पे रुका पड़ा हुआ है। अब इसके बरक्स हो क्या रहा है, जो मटेरियल हम लोगों के यहाँ पे फँसे हुए हैं और इनकी इंपोर्ट की आगे ज़रूरत है हम लोगों को, वो चीज़ें दूसरे रास्ते के थ्रू, दूसरे चैनल के थ्रू पाकिस्तान में आ रही हैं, हुँ, अनफेयर मीन्स के थ्रू। अब उसके ऊपर कोई किसी किस्म की रुकावट नहीं है। हम लोग टैक्स का पैसा दे के, टैक्स की पेमेंट करके, अपना पैसा ला के, सब कुछ काम-शाम कर रहे हैं, फिर हम लोग गलत हैं, हमारे हुँ, माल रोके हुए हैं। हमारे यहाँ अलमिया ये है कि हमारे यहाँ पर पॉलिसी कोई नहीं है। पॉलिसी कोई पॉलिसी ना होने की वजह ये है कि जी हमारा जो यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी है, जो काम करती है, उनको खुद इन चीज़ों का पता नहीं कि कौन-सी आइटम एसेंशियल है, कौन-सी लग्ज़री है। हुँ, आपको पता होगा 6-8 महीने बहुत एहतजाज किया, हम सड़कों पे आए, रोए पिटे, 84, 85, 87 चैप्टर्स के ऊपर डिस्कशन हुई, बहुत ज्यादा यूएन कराया था। हुँ, उन लोगों ने 84 चैप्टर को लग्जरी में डाल दिया। आप अभी बैठ जाए मेरे साथ, हम ना इसकी बुक निकाल लें, एचएस कोड्स चेक कर लें, आपको पता चल जाएगा कि 84 चैप्टर के अंदर आइटम कौन सी है। वो तो सारी इंडस्ट्रियल नीड वाली है। 85 चैप्टर के अंदर इंडस्ट्रियल रिप्लेसमेंट वाली आइटम्स हैं। 87 के अंदर क्या है, सीबीयूज, गाड़ियां, बसेस, किट्स उनकी। चलो वक्ती तौर पे हमें जरूरत नहीं इन चीजों की, हम रोक देते हैं, मान लिया। मगर 84-85 चैप्टर की आइटम जब आप रोक देंगे, आपकी इंडस्ट्री स्टैग्नेंट हो जाएगी, स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी। इंडस्ट्री जब स्टैंड स्टिल पे आ जाएगी, तब आप किसी सूरत कंपीट नहीं कर सकते, प्रोडक्शन नहीं कर सकते, कॉस्ट आपकी बढ़ जाएगी। हुँ, कोविड एक बहुत बड़ी बीमारी आई, मगर उसमें भी अल्लाह ताला की तरफ से हमारे पाकिस्तान के लिए ब्लेसिंग थी कि पूरा रीजन बंद था और पाकिस्तान में इंडस्ट्री चल रही थी। उन दिनों में पाकिस्तान ने बेतहाशा एक्सपोर्ट की, बहुत अच्छी बात है मानना। अगर उस सिनेरियो में हो सकता तो आज क्या इशू हम लोगों को। पाकिस्तान का 8600 अरब का बजट है और वो बजट जो हम लोगों ने पूरा करना होता है, मोस्टली हमने पूरा करना होता है अपना ड्यूटी टैक्सेस के ऊपर। 7000 कंटेनर के ऊपर आप ड्यूटी टैक्सेस गिन लीजिए कितने बनते हैं, आधा बजट नहीं अपना पूरा कर सकेंगे। फिर बजट डेफिसिट आ जाएगा। बैलेंस ऑफ अमेंडमेंट पूरी करने के लिए, बैलेंस ऑफ ट्रेड ठीक करने के लिए आपने अपना बजट बैठा दिया। हुँ, जब बजट ही बैठ गया, फिर आप चलेंगे कैसे? सर्कुलर डेट बढ़ेगा आपका, लोकल आप लोग अपने टैक्स लेंगे, कर्जे लेंगे, खरबों रुपए का तो पहले कर्जा आप लोगों के ऊपर है। कहां से चीजों को पूरी करेंगे? जब तक
ये पैसा हमारा सर्कुलेशन में नहीं आएगा, हम लोग अपनी इकोनॉमी को बेहतर नहीं कर सकते। यहां मैं छोटी सी एग्जांपल दूंगा। हमारे से काफी साल बाद चाइना को आजादी मिली। हर साल वो अपना चाइनीज न्यू ईयर करते हैं लूनर डेट्स के ऊपर। बिल्कुल। उसमें करते क्या है कि जी पूरा चाइना बंद कर देते हैं 8 दिन के लिए। वाई? पैसा सर्कुलेशन में आए, लोग आए जाएं, ट्रैवलिंग करें, खाएं पिए। ये विशियस सर्कल जो सा है ना, इस तरीके से इकोनॉमीज को चलाया जाता है। हमारे यहाँ तो वीएनई कोई नहीं है। हमारे यहाँ इतनी अनसर्टेनिटी बढ़ चुकी हुई है कि खुदा ना खास्ता कल को लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ना हो जाए। 35% इन्फ्लेशन रेट हो गया आपका। मार्कअप आपका 16% पे है। सुनने में आ रहा है जी कल परसों फिर इंक्रीज हो जाएगा। जाना कहां है? नई इंडस्ट्री कहां से आएगी? इंडस्ट्रियलाइजेशन तो हो ही नहीं सकती पाकिस्तान में। हम लोग तो चल ही नहीं सकते। जब इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं होगी, आप एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएंगे? अब होता क्या है, हम लोगों ने पहले दिन से एक आइटम पकड़ी हुई टेक्सटाइल की। आज 30 साल 40 साल 50 साल से हम टेक्सटाइल पे लगे हुए हैं, और 2 3 4 5 मंडियां जिनमें हम जा रहे हैं, नई मंडियां हम टैप नहीं करते। अगर टैप कर भी लेंगे और उसके बावजूद हमारे ये कॉटन जब आती, कॉटन फंसी रहेगी आके कराची पोर्ट पे, तो कैसे करेंगे? पहले ही हम रीजन में इतने महंगे हैं एक्सपोर्टर्स हमारे, और फर्दर होगा तो कैसे सर्वाइव करेंगे? तो इसलिए गवर्नमेंट को हमारे साथ टेबल पे बैठना चाहिए। बैठ के हमारे साथ लाएमल तय करे कि भाई ये 7,000 कंटेनर आपके हैं, हम इनको रिलीज करने लगे हैं। इसके बाद ये डेडलाइन है 5 दिन की, 10 दिन की, 15 दिन की, 20 दिन की। इसके बाद कोई कंसाइनमेंट आएगी, कन्फिस्टिकेट करेंगे, हम नहीं अलाउ करेंगे, वापस भेज देंगे, हमें कोई इतराज नहीं है। मगर कुछ डिफाइन तो करें ना। ये तो ना करें रात 12 बजे को सिक्काशाही वाला काम कि जी नोटिस आ जाता है कि सुबह ये हो जाना है। दुनिया में कहीं नहीं होता, और ना इवन पाकिस्तान में कभी पहले यूं हुआ है जी। अच्छा, ये तो ठीक है, आपकी बात बहुत मुनासिब और बहुत लॉजिकल बातें की आपने। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि हमारे पास फॉरेक्स रिज़र्व नहीं है, हमारे पास डॉलर्स नहीं है। आप कह रहे हैं कि 7-8 हज़ार जो कंटेनर्स हैं वहाँ फंसे हुए हैं, जिनका एक बहुत ही बुरा असर जो है अगले माली साल में होने जा रहा है कि आप अगर इससे अपना ट्रेड डेफिसिट से निकलते हैं तो आपको बजट डेफिसिट जो है उसका सामना होगा, जो कि एक नहायत ही तशवीशनाक बात है। मुझे ये बताएं कि किस तरह से हम ये जो डॉलर का जो है अपना मसला या इशू इसको रिज़ॉल्व कर सकते हैं? बहुत ही मतलब जो है ना परेशान कौन है? देखिए जी, पाकिस्तान में तकरीबन 70 अरब डॉलर के करीब ट्रांजैक्शन एनुअली होती हैं, जिसमें से 30 प्लस माइनस अरब डॉलर होता है आपका एक्सपोर्ट का, 30 प्लस माइनस होता है आपके एक्सपर्ट्स जो पाकिस्तान भेजते हैं, और बाकी कुछ और चीजें करती हैं जिसके इक्वल आप अपनी इंपोर्ट को बैलेंस करते हैं। बिल्कुल। अब देखें, गवर्नमेंट ने रिजर्व्स बढ़ाने हैं, आपने मैंने नहीं। ठीक है। ये पॉलिसी गवर्नमेंट ने देनी है। ठीक है। चीजें फोर्सी गवर्नमेंट ने करने थे। हुकूमत लेने के लिए तो हम हर वक्त तैयार होते हैं कि मुझे हुकूमत दे दो, हुकूमत मैं आ जाऊं यहाँ पर, मेरे से बेहतर पाकिस्तान कोई नहीं कोई नहीं चला सकता। सकता। मगर जब पाकिस्तानियों मगर को आज 75 साल हो गए हैं और पाकिस्तान जो है वो पूरे खित्ते के अंदर जो है ना जितना वो धंस सकता था धंस चुका है। खड्डे में है इस वक्त सारी इकॉनमी। देखिए जहांगीर साहब, इसकी वजह क्या है? क्योंकि हम आज तक नेशन नहीं बन सके। हम मनासुल कौम जो चीज सोचते हैं ना, मैं सोचता हूँ यार मुझे मिल जाए, मेरा हमसाया चाहे भूखा सो जाए रात को, मुझे मिल जाए, अगले की दुकान बंद हो जाए। हम पाकिस्तान के लिए नहीं सोचते। कितने सालों से स्लोगन चल रहा है, बी पाकिस्तानी बाय पाकिस्तानी। बंद कर दें सारा कुछ। कलेक्टिव अप्रोच नहीं है, कलेक्टिव अप्रोच नहीं है। बॉर्डर्स बंद कर देना। स्मगलिंग के जो कपड़ा आता है, हाँ, टायर्स आती है, ये चीजें रोक दें। स्मगलिंग हाँ, स्मगलिंग ने हमारे ले बैठी है ना सारी। जब देखें जो फॉर्मल ट्रेड है वो तो बंद है, लेकिन आपको हर चीज जो है यहाँ से मिल रही है। देखें, गवर्नमेंट ने पिछले दिनों लग्जरी आइटम्स के ऊपर बैन लगाया। हाँ, ठीक है जी। गवर्नमेंट निकल जाए, अपने बंदों को भेजे, सर्वे कराए। मैं शर्त से कह सकता हूं जितना आज से 6 महीने पहले लोगों के पास स्टॉक था, आज डबल है। लग्जरी आइटम की इंपोर्ट बंद है, गाड़ियां भी अवेलेबल है, बिल्कुल, खाना पीना भी अवेलेबल है, कपड़ा भी अवेलेबल है, परफ्यूम, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक, हर चीज अवेलेबल है। मेरा चैलेंज है ये कि आज जाएं, जाके देखें और बताएं मुझे कि क्या है क्या नहीं। ये चीजें गवर्नमेंट ने फोर्स ही करनी है, हमने नहीं करनी है। गवर्नमेंट ने अपनी रिट को सस्टेन करना है। रिट चैलेंज हो जाती है इन चीजों पे आके जी। जब स्मगलिंग की चीजें आएंगी और लोगों के घर में उसी तरीके से आपको फॉरेन चीजें मिलती जाएंगी, खाना पीना कपड़ा लता मिलेगा, कैसे मिलेगा? गवर्नमेंट की रिट चैलेंज होगी ना जी। देखिए ये भी तो डॉलर जो है इसमें इस्तेमाल होता है या नहीं होता? देखिए जी, जो स्मगल्ड गुड्स होते हैं उसमें पाकिस्तान से रिजर्व्स नहीं इस्तेमाल होते, वो तो बाहर कहीं से जाते हैं, एएमएल एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉ के चक्कर में होते हैं, वो बाहर से, हमारा उससे कोई ताल्लुक नहीं होता। मगर पाकिस्तान में जब आता है, लेट्स सपोज हमारा एक कंटेनर आता है, हम उसके 25 30 40 लाख रुपए ड्यूटी टैक्सेस देते हैं।
हम ले आए, आके बेचा, आके हमने एडिशनल सेल टैक्स भी देना है, सेल टैक्स ठीक भी है, देना है, ठीक और है। ये सारी चीजें हम एडवांस में देते हैं। कस्टम ड्यूटी भी दे दी वेयर आपने। एज जो सेल टैक्स होता है वो सेल के बाद होता है, बिल्कुल, मगर हम एडवांस में दे के आते एडवांस हैं, में दे बाद के में आते एडजस्टमेंट्स करते हैं हम सारी। हैं। मतलब उन लोगों ने कुछ भी नहीं करना। हुँ, उन लोगों की एक कॉस्ट है 10, 15, 20%। कराची से जाएंगे ऊपर, ऊपर से लेके आएंगे, चाहे वो खोतों पे लाएं, रक्षों पे लाएं, रेड़ों पे लाएं, 15 से 20% उनकी कॉस्ट आती है। और हुँ, आपकी इतला के लिए हमारी जो 0% वाली आइटम है ना, 0% ड्यूटी वाली हुँ, आइटम, हुँ। उसमें भी कम से कम 27.5% हमारा खर्चा आता है। जो ₹27.5 हम पोर्ट पे दे के आते हैं, 3 से 4% खर्चा हमारा आ जाता है। अब कंट्री जो कराची से हम लाहौर लेके आते हैं माल सारा, हुँ, 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 तो 30% खर्चा कम से कम जीरो रेट ड्यूटी आइटम पे हमारा आता है। हुँ, हुँ। उनका तो टोटल खर्चा 15 से 20% आता है, हमने कहाँ कम्पीट करना है। अच्छा ये बताएँ अब होगा क्या? गवर्नमेंट जो है एडमेंट है कि भई हम नहीं मतलब रिलीज़ कर रहे, डॉलर है नहीं। अपना जो है इसका एक आप बता रहे हैं कि बजट डेफ़िसिट भी इसका बनने जा रहा है। उसके अलावा जो इकॉनमी के ऊपर उन्हें लार्ज स्केल जो है बहुत ज़्यादा हैरानकुन किस्म के जो असरार मुरतब होने जा रहे हैं। तो क्या सॉल्यूशन क्या है? देखिए जी, सॉल्यूशन सिर्फ इसका है कि जी बैठे टेबल पे, हुँ, हुँ। जो मेन गेम प्लेयर्स हैं उनको बिठाएं अपने साथ, हुँ, ट्रेड के बंदे हुँ, बिठाएं, हुँ, हुँ, इंडस्ट्री के बंदे बिठाएं, चेंबर्स एसोसिएशन उनको बिठाएं, हुँ, हुँ, एक कन्वेंशन करें, हुँ, लोगों से फीडबैक लें हुँ, कि भाई कैसे चलेगा ये, मेरे अकेले या आपके अकेले या उनके अकेले सब करने वाले काम नहीं है। अब हम लोग को हाथों में हाथ दे के चलना पड़ेगा, और अपना जो स्टैंड है वो चेंज करना है, करेगा पाकिस्तान फर्स्ट। हमने बिल्कुल। पाकिस्तान का सोच के चलना है। मुझे इंपोर्टेड चीज नहीं चाहिए, हम छोड़ देते हैं। हम 2 रोटियां खाते थे, एक खा अब लेंगे, मुझे हम ये मुल्क के लिए हर काम बताएँ कर आप लेंगे। ये बताएँ हैरानकुन चीज़ आपने बताई है कि जो लोग बैठे हुए हैं उनको तो एचएस कोड्स का ही नहीं पता कि कौन-सी आइटम जो है रॉ मटेरियल है, कौन-सी जो है एसेंशियल आइटम है। तो जब इस ब्यूरोक्रेसी को ही नहीं पता तो आप किसके साथ बैठ के ये जो गुफ्तगू करेंगे ये तो बेअसर और अपना नतीजा खेज़ भी निकलेगी। ये तो वही साबित होगा मीटिंग, ईटिंग एंड चीटिंग। कौम के साथ तो चीटिंग हो रही ना 75 देखिए साल से। देखें जी, वो जो बात आप कर रहे हैं मैं उसको थोड़ा क्लियर कर दूं। ये मैं नहीं कहता कि इनको पता नहीं। प्रॉपर एक बुक है एचएस कोड की, पीसीटी हेड्स की, जिसमें हुँ। सारा कुछ डिफाइंड है। मकसद है डेफिनेशंस गलत है। डेफ़िनिशन का इलेक्ट्रिक मोटर तो वो डेफ़िनिशन जो है आपने थोड़ी करनी है, जी, मैंने मैं थोड़ी यही मैं करनी। बात कर रहा हूँ ना, जो ये लग्जरी में ले गए इलेक्ट्रिक मोटर की, मैं एक बात करता हूँ, कौन सी इंडस्ट्री इलेक्ट्रिक मोटर के बगैर चलती है? इलेक्ट्रिक मोटर को ये लग्जरी के अंदर ले गए, हम बंद कर देते हैं, लोकल प्रोडक्शन देते हैं आप अच्छा हमें। ये मतलब बाय मिस्टेक है या बाय अपना जो है ये सोची-समझी कोई अपना इसके पीछे प्लानिंग है? देखें जी, गलती का ज़ाला हो जाता है जब ह्यू एंड क्राई होता है, और हुँ, 4 महीनों से जितना शोर मचाया गया, 6 महीनों से अब तक गलतियों का ज़ाला हो चुका होता। हुँ, हुँ, फर्नीचर के लिए रॉ मटेरियल इंपोर्ट होता है, उसको एसेंशियल में डाल दिया। हुँ, रॉ अच्छा। मटेरियल कैसे एसेंशियल हो जाएगा जी? हुँ, हुँ, वो हुँ, तो उस इंडस्ट्री की ज़रूरत है जिसमें आप फिनिश प्रोडक्ट को बंद कर दें। फर्नीचर ना आने दें, हमें कोई इतराज़ नहीं है। मगर कम से कम उसका रॉ मटेरियल तो आने दें ना, जिससे हम फर्नीचर लोकल बना सकें। लोकल इंडस्ट्री तो चले। हमारे यहाँ तो प्रॉब्लम ये, जब पाकिस्तान बना हम एग्रीकल्चरल स्टेट थे। हुँ, उसको रेवोल्यूशन करके हम उसको इंडस्ट्रियल स्टेट पे लेके गए। आज हम कंज्यूमर हब बन गए हैं। हुँ, हुँ, पाकिस्तान 23 करोड़ अवाम का कंज्यूमर हब है। हर दुनिया के मुल्क की नजर हमारे ऊपर है कि जी जो 23 करोड़ लोगों को कैटर कर लेगा, बेहतरीन कमा लेगा। हुँ, 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 मगर क्यों नहीं हम लोग एक ऐसी चीज बनाते हैं कि 23 करोड़ लोगों के लिए बनाए और अपनी इंडस्ट्री को बढ़ाए? हुँ, हुँ। मगर हमारी प्रॉब्लम यही है अच्छा कि गवर्नमेंट की सपोर्ट नहीं है। एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ। मेरी कुछ एक्सपोर्टर्स के साथ भी बात हुई है, ख़ास तौर पर जो टेक्सटाइल के लोग हैं। अच्छा उन्होंने मुझे बड़ा खुशी का इज़हार किया। उन्होंने कहा यार जहांगीर साहब ये देखें ये सिर्फ़ 3-4 महीने के लिए ये जो है ना सब प्रॉब्लम चल रहा है। मैंने कहा आप कैसे बात कर रहे हैं? तो कहने लगे कि नहीं हमें हर चीज़ मिल रही है। हमारी एलसी भी खुल रही है, हमारा जो है अपना जो भी अपना जो इसकी एक्सेसरीज़ हैं हमें वो मिल रही हैं। तो मैं तो हैरान हो गया, मैंने कहा ये किस तरह से बात कर रहे हो? उन्होंने कहा कि अगले 3 महीने में आपका मुल्क बिल्कुल ठीक हो जाएगा। देखें जी, मेरी अपनी भी अजम्पशन है कि अगले 1-2 महीनों में हालात काफी बेहतर होंगे। हुँ, हुँ। पुराने जैसे नहीं होंगे, ना आज जैसे होंगे, बेहतर और होंगे। उसका फ़ायदा ये होगा कि प्रोडक्शन लोकल शुरू हो जाएगी, ऐसी कुछ ये उसने कैसे बात की। प्रोडक्शन लोकल शुरू होगी? देखिए, रॉ मटेरियल नहीं आएगा, प्रोडक्शन कैसे शुरू होगी? हुँ, नई इंडस्ट्री नहीं लगेगी, प्रोडक्शन कैसे शुरू होगी? करोड़ों रुपए की लोगों की मशीनरी कराची पोर्ट पे रुकी पड़ी हुई है, हाँ, हाँ। डेमरी डिटेंशन उसके ऊपर पड़ रहा है, इनपुट कॉस्ट नहीं बढ़ रही है ना, हुँ, 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 तो हुँ। कैसे प्रोडक्शन शुरू हो जाएगी? 4 पे कुछ पैसे बिजली आपने कुछ दिन पहले महंगी की, गैस आपने महंगी कर दी, पेट्रोल के ऊपर लेवी ला रहे हैं, परसों मैंने इससे पहले भी कहा कि जी अपना वो पॉलिसी रेट बढ़ा रहे हैं आप। कैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन होगी पाकिस्तान में? कैसे नई इंडस्ट्री और आएगी? इतने महंगे पैसे पे कोई नहीं ये भी आता। सुनने में आ रहा है कि कुछ दिनों का जो तेल है हमारे पास मौजूद है और बाकी जो है हमें उसका ऑयल का सीवियर क्राइसिस जो है उसको हम फेस करने जा रहे हैं।
इसमें क्या है कोई हकीकत इसमें? देखें जी, गंदम का क्राइसिस पाकिस्तान में, हुँ, शुगर का क्राइसिस पाकिस्तान में, हुँ, तेल का क्राइसिस पाकिस्तान में, घी का क्राइसिस पाकिस्तान में, हुँ। क्राइसिस पाकिस्तान में, क्राइसिस के अलावा कुछ और हमने देखा आज तक? तो वो क्या कहेंगे हम वी आर ए क्राइसिस मतलब बिल्डिंग नेशन। अब वी आर क्राइसिस प्रोन कंट्री। ओह माय गॉड! हर चीज क्राइसिस हम क्रिएट कर देते हैं और माजरत के साथ, अच्छा, जिस इसका जिसे जो कहते हैं सेल्फ खमियाजा है ना। क्रिएटेड प्रॉब्लम्स, सेल्फ क्रिएटेड प्रॉब्लम्स है हमारी, जानबूझ के क्रिएट किया जाता हम है, खुद हैवॉक बनाते हैं हम हम लोग, खुद प्रॉब्लम क्रिएट करते क्रिएट हैं, करते हैं फिर जी, उनको सॉल्व फिर करते उसका हैं। अजाला निकालते हैं कि देखा अच्छा, यार मैं कितना अच्छा, मैंने तेरे लिए ये काम किया है, मुझे दोबारा लेके आ। ये मसला कब ये तक होता है। चलेगा? ये तो फिर इस तरह से हम अपना डेवलप तो कभी भी नहीं हो सकेंगे। मैंने सुना है कि 2040 में जो बांग्लादेश जैसा कंट्री है वो अपने आप को डेवलप कंट्री का जो है ना स्टेटस अपना अनाउंस करेगा। तो हमारे लिए तो बहुत ज़्यादा मतलब ये हैरानकुन बात है और तशवीशनाक भी है, और आप खुद समझ सकते हैं। जहांगीर साहब, डेवलप्ड कंट्री तो बहुत बाद की बात है, हम पहले कंट्री तो बन लें। कंट्री तो मान हम लें। लोग कंट्री नहीं आज तक बन सके। हमें एक ही चीज का पता है जी कि इस्लाम के नाम पे मुल्क आया था और कलमा तैयबा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसलिए 27वीं रात की वजह से पाकिस्तान को कुछ नहीं होगा। हम नाजायज फायदा उठाते हैं दीन का भी, ये हुँ, तरीका कार गलत है। हम नेशन बने, पहले मुल्क के लिए सोचे, अपना और मेरा ना सोचे हम लोग जी। बिल्कुल सही। नाज़रीन, बहुत ही मुफ़ीद गुफ्तगू हमारे साथ की ज़ीशान खलील साहब ने। इंतहाई जो है वो अपना समझ-बूझ रखते हैं और एक्सपर्ट हैं अपना जो ट्रेड और ख़ास तौर पर इम्पोर्ट के जो मामलात हैं। इसीलिए हमने इनको दावत दी और हमने इनसे इनका कीमती वक़्त जो है वो लिया, ताकि हमारे जो देखने सुनने वाले हैं उनको पता चल सके कि एक तो मुल्क जा किस तरफ रहा है, दूसरा ये जो हज़ारों कंटेनर स्टक अप हुए हैं, इनका फ्यूचर क्या है। नाज़रीन, इसमें सबसे जो बड़ी और तशवीशनाक बात वो ये थी कि जिस ब्यूरोक्रेसी के सहारे हम इस मुल्क को चलाने की कोशिश कर रहे हैं, दरअसल वही एक बहुत बड़ी हर्डल है, इसलिए कि उनको ये ही नहीं पता कि ये रॉ मटेरियल है या ये एसेंशियल गुड है। जब तक इस चीज़ की डेफ़िनेशन नहीं होगी तो हम कैसे सोच सकते हैं कि हमारा जो रिज़ल्ट अच्छा हो गया। यानी बबूल का दरख़्त उगा के हम उससे आम का जो फल हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं नाज़रीन, ये इंतहाई जो है गलत रवश है। नाज़रीन, उम्मीद है कि आपको हमारी ये गुफ्तगू पसंद आई होगी। अपनी राय का, अपनी जो ख़यालात है, उनका इज़हार हमारी जो है अपना इस चैनल के ऊपर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ मैं आपका होस्ट जहांगीर हयात आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह ने के बाद।